हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश के 3 महत्वपूर्ण लेटर को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। आज बच्चों जो भी हम 3 लेटर देखेंगे, ये 3 के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यूं समझिए हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में ये जरूर दिखाई पड़ते हैं और आपको इनको बिल्कुल भी बच्चों मिस नहीं करना है। बस आज इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है, उसके बाद आपको अदर वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों आज हम लेटर लिखना आपको सिखाएंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, एकदम सरल से सरल तरीके से लेटर कैसे लिखते हैं वो आप सीख जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं तीनों लेटर को। देखिए बच्चों, लेटर हम बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 लेटर आएंगे, अथवा में होगा, यानी एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल। हमने पहले भी आपको बताया था, ठीक। यानी एक होता है दोस्त, सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, इनके लिए लेटर होता है कि भाई इनको, यानी इसमें प्रेम की भावना, शिष्टाचार, व्यवहार, इन सब के बारे में होता है, शुभकामनाएं, विशेष वगैरह। और जो दूसरा होता है भाई वो अधिकारी के लिए, दूसरे टाइप का जो होता है, कोई अधिकारी है, प्रधानाचार्य है, प्रबंधक महोदय है, ठीक, या फिर कोई ऑफिसर है, तो इस तरह से होता है। तो चलिए देख लेते हैं तीनों लेटर कौन कौन से हैं, ठीक। तो पहला हमारा लेटर है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहे 2020, 21, 22, 23 किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे बच्चों, ये आपको लेटर दिखाई पड़ेगा। हमने पहले भी बताया था कि एक होता है इलेक्ट्रिक सप्लाई, एक होता है वाटर सप्लाई। तो लेटर ये बोल रहा है कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब को लेटर लिखना है, कंप्लेन करना है अबाउट फ्रीक्वेंट यानी बार बार हो रही ब्रेकडाउन, कटौती के बारे में, ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी जो बिजली है, इन योर लोकेलिटी आपके इलाके में, ठीक। यानी आपके इलाके में बिजली की बार बार हो रही कटौती के संबंध में डीएम साहब को एक लेटर लिखना है। अब देखिए बच्चों, लेटर लिखने का जो तरीका होता है, ध्यान से समझना, लेटर लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। क्योंकि लेटर में आपने अगर थोड़ा भी, ये आपको इतना दिख रहा है ना, गौर से देखिए बच्चों, ये आपको इतना दिख रहा है ना, अगर इतना भी लिखकर चले आए ना तब भी यूं समझिए 1-2 नंबर मिल जाएंगे। इनमें यही फायदा होता है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, लेटर कोई भी हो, चाहे कंप्लेन लेटर हो या उस भाई किसी ऑफिसर के लिए लिख रहे हैं, कोई अधिकारी के लिए, न्यूज़पेपर के संपादक के लिए, तब लेटर इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले जब आप लेटर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले होगा रिसीवर, ठीक, सॉरी, सेंडर एड्रेस। क्या होगा बच्चों? सेंडर एड्रेस। ध्यान से समझना, क्या? सेंडर एड्रेस, तो यानी भेजने वाले का पता, ठीक। सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। दूसरा बच्चों क्या मेंशन करना है? डेट, ठीक। और तीसरा चीज क्या लिखना है रसगुल्लों? तो तीसरा होता है रिसीवर एड्रेस, ठीक। क्या होता है? रिसीवर एड्रेस। इतना याद रखना। तो ये 3 चीज बेहद जरूरी है, ठीक। तो सबसे पहले हम जब लेटर स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। हमने लिख दिया कि भाई यहां पे सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज। कोई नाम XYZ लिखना चाहते हो लिख दो, या नाम मत मेंशन करो, लास्ट में मेंशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो क्या करेंगे? सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज। भाई ये कहां से पत्र भेजा जा रहा है? तो सुंदरवन कोई एक कॉलोनी है, ठीक, प्रयागराज। आपका कुछ भी लिख दीजिए, आप यहां पर कानपुर लिख दीजिए, बनारस लिख दीजिए, प्रतापगढ़ लिख दीजिए, बलिया लिख दीजिए, सहारनपुर, व्हाटएवर, कुछ भी लिख सकते हैं जिस जिले से आप मतलब संबंधित हैं, ठीक, जिस जिले से बिलोंग करते हैं। तो यहां पर आपको उसके बाद क्या करना है? आपको ब्लैंक्स लाइन कर देना है। यहां पर जगह की कमी की वजह से बच्चों हमने जगह नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको जगह छोड़ देना है। लेटर मतलब जो भी सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे, 1 लाइन छोड़ देंगे, इतना याद रखना। 1 लाइन छोड़ने के बाद हम लिखेंगे बच्चों डेट, ठीक। और डेट इस तरह से लिखना है जैसे आपको दिख रहा है, इस तरह से लिखना, ऐसे नहीं लिखा जाता डेट लेटर में, ठीक, कि इस तरह से आप लिख दीजिए, नो, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक। अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दीजिए। लेकिन सबसे उससे भी अच्छा जो तरीका लिखने का है डेट, वो ये है इस तरह से कि 4 दिसंबर यहाँ पे 2000 लिखना है तो लिख दीजिए 2023, मतलब ये, नहीं तो ऐसे 00 मतलब XX करके लिख दीजिए, हो गया डेट। फिर क्या करना है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देना, इतना याद रखना बच्चों, यानी सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन, डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद रिसीवर एड्रेस। अब तो समझ में आ गया ना हमारे कहने का मतलब। तो एक लाइन छोड़कर फिर आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चों क्या, रिसीवर एड्रेस, यानी रिसीवर का मतलब प्राप्त करने वाले का पता। तो भाई ऊपर हो गया भेजने वाले का पता, फिर डेट, फिर प्राप्त करने वाले का पता। कौन प्राप्त कर रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयागराज। ठीक, ये चीज हमने लिख दिया। फिर हम लिखेंगे बच्चों डेट, सॉरी मतलब सब्जेक्ट लिखा जाता है, विषय, किस विषय पर आप बात कर रहे हैं, ठीक, वो चीज मेंशन करना। भाई हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है कि भाई बिजली की कटौती हो रही है, बिजली की समस्या है, तो यहां पर सब्जेक्ट में वही चीज लिखा जाता है, यानी 2 से 4 ये वर्ड्स होते हैं, इसी में निपटा देना है। ठीक, इतना याद रखना। तो ये प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई की क्या है, समस्या है, तो ये हमने प्रॉब्लम मतलब ये सब्जेक्ट में मेंशन कर दिया। फिर आपको क्या करना, जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे डियर सर। और डियर सर लिखने के बाद बच्चों यहां से ये चीज नहीं लिखना है, ये जो पूरा लिखा है यहां से नहीं लिखना है। बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, यहां से शुरू कर देते हैं। नो बच्चों, ये अपने को गलती नहीं करना है। आप डियर सर लिखें, कामा लगाएं, फिर क्या करेंगे, स्टार्ट जस्ट इसी के नीचे से कर देना है, या यहां से करें ऐसे, इसके सामने से, इधर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो इसलिए लिख दिया ताकि इसमें आ जाए। ठीक, अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है, एकदम हलवा लिखा है, बस एक बार आप सुन जाइए, उसके बाद 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ये तैयार हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, आई एम ए रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के सुंदरवन कॉलोनी का निवासी हूं। एकदम जैसे बच्चों प्राइमरी वाले लिखते हैं ना, वैसे आपको सिखाएंगे कि आई एम ए रेसिडेंट ऑफ सुंदरवन कॉलोनी प्रयागराज, कि मैं प्रयागराज के सुंदरवन कॉलोनी का रहने वाला हूं, निवासी हूं। रेसिडेंट का मतलब निवासी। ठीक, आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं, यू यानी आपको, टू शो दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम मतलब समस्या, अबाउट फ्रीक्वेंट मतलब ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, कि मैं ये पत्र अपने इलाके में बिजली की कटौती मतलब हो रही बिजली की कटौती की समस्या को दिखाने के लिए लिख रहा हूं। ठीक, थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया लेकिन इजी है, कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शो, कि मैं ये आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूं, प्रॉब्लम यानी समस्या, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी बार बार कटौती ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी बिजली में, अवर लोकेलिटी हमारे इलाके में, यानी मैं यह पत्र हमारे इलाके में बिजली की बार बार हो रही कटौती की मतलब समस्या के बारे में ये लेटर लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे बच्चों, वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन यानी हम बहुत ही नाजुक स्थिति में है, बुरी स्थिति में है। ठीक, यानी क्या है कि वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम क्या है, बहुत ही बुरी स्थिति में है। कह रहा है चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द रोड इंक्रीजेस, कह रहा है इन डार्कनेस, कह रहा चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, जो दुर्घटना की संभावना है, ऑन द रोड यानी सड़कों पर, इंक्रीजेस यानी बढ़ जाती हैं, इन द डार्कनेस अंधेरे में, यानी अंधेरे में जो दुर्घटना की संभावना है वो क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और जो छात्र हैं वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो ठीक तरीके से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। भाई बोर्ड एग्जाम सर पे है, लाइट नहीं रहेगी कहां से पढ़ेंगे, है ना, वो चीज। तो वही कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, कि आप कोई तत्काल एक्शन लीजिए या कार्रवाई कीजिए, सो ताकि पावर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, ताकि जो पावर सप्लाई डिपार्टमेंट है, ठीक, जो जल विद्युत संयंत्र के अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। वही कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि प्रॉम्प्ट एक्शन का मतलब तत्काल,
कोई तत्काल इस पे एक्शन लिया जाए, कि मैं चाहता हूं कि आप तत्काल इस पर कोई एक्शन लें ताकि पावर सप्लाई जो डिपार्टमेंट है वो कोई प्रतिक्रिया करे या कोई काम कर सके। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों कि आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। आई शैल बी ईगरली वेटिंग, मैं प्रतीक्षा करूंगा फॉर द एक्शन टू बी टेकन, कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए, यानी जल्द से जल्द कोई एक्शन लिया जाए, मैं इस बात की प्रतीक्षा करूंगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे योर्स फैथफुली, इसी के नीचे आपका हित चाहने वाला या आपका हितकारी कौन, जलेबी भाई, है ना, कोई भी नाम लिख दीजिए, XYZ हमने लिख दिया है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाए किस पर बच्चों, इलेक्ट्रिक सप्लाई पर। वाटर सप्लाई इसके पहले दे दिया है लगातार, अब की बार चांसेस ज्यादा है 2024 में यानी कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का, इसलिए हमने इसको रखा है। तो चलिए इसको सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक, दूसरा जो लेटर है किस टॉपिक पर है, ध्यान से समझिए। दूसरा जो है ये कह रहा है कि राइट अ लेटर टू द मेयर अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर। ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वैसे भी स्वच्छता के बारे में चाहे हम हिंदी में प्रार्थना मतलब हिंदी में पत्र देखें या फिर अंग्रेजी में लेटर, है ना, दोनों भाई ये टॉपिक ही ऐसा है कि ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक, ये भाई क्या है चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक पर पूछता है। देखिए इसमें कह रहा है कि मेयर को हिंदी में महापौर कहते हैं। ठीक, मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। तो कह रहा है कि मेयर साहब को एक लेटर लिखना है अबाउट इश्यू ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड का मतलब ठोस, वेस्ट का मतलब अपशिष्ट, यानी जो ठोस अपशिष्ट हैं उनसे निजात पाने के लिए मेयर साहब को एक लेटर लिखना है। यानी आपके इलाके में जो बोतल हैं, पॉलीथीन हैं, अदर जो कहते हैं ना कि अन्य प्रकार की जो पन्नी वगैरह होती है, उसके कारण कूड़ा करकट का, कचरा का ढेर लग गया है, उसको निपटाने के लिए या ठिकाने लगाने के लिए मेयर साहब को एक लेटर लिखना है। कैसे लिखेंगे बच्चों, सब हमने बताया सेम एक जैसे होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो भाई भेजने वाले का तो गोविंदपुर प्रयागराज। ठीक, यानी गोविंदपुर से कोई लड़का है, हमने बोला ना आप XYZ यहां नाम भी लिख सकते हैं या गली नंबर, आप कुछ भी जो भी हो लिख दीजिए, गोविंदपुर प्रयागराज। ये हो गया सेंडर एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ देना, जस्ट उसके नीचे वाली लाइन में नहीं लिखना है आपको, जैसे वहां बोर्ड एग्जाम में कॉपी होगी लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। फिर लिखेंगे क्या बच्चों, डेट आपने लिख दिया, इस तरह से कोई भी डेट लिख दीजिए। फिर एक लाइन छोड़कर आप क्या लिखेंगे, मतलब यहां पर रिसीवर एड्रेस, यानी जो आपके लेटर को रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहे हैं, मेयर साहब, तो द मेयर ऑफ कारपोरेशन। ठीक, फिर आप एक लाइन छोड़ देते हैं, आ जाएंगे सब्जेक्ट हेडिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपकी समस्या है, प्रॉब्लम है, तो लिखेंगे बच्चों अबाउट डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी ठोस पदार्थों का निस्तारण करने हेतु। तो ये ठोस जो अपशिष्ट हैं, ठोस पदार्थ हैं, उनका निपटारा करना है। क्लियर हो गया। तो ये सब्जेक्ट। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों, डियर सर या मतलब रिस्पेक्टेड सर, डियर सर लिख दीजिए या रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि उनको भाई सम्मान देना है ना। चलिए फिर उसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे, जस्ट इसी के नीचे से आप स्टार्ट कर देंगे। ठीक, देखिए कैसे लिखेंगे कि आई एम XYZ या आई एम दिनेश कुमार। ठीक, दिनेश, महेश, सुरेश, गणेश, व्हाट एवर कुछ भी लिख दीजिए। आपका जो नाम है लिख सकते हैं, नहीं अपना ओरिजिनल नाम मत लिखिए, वो ज्यादा ठीक होगा। ठीक, बाकी उसके अलावा कुछ भी लिख दीजिए, कलुआ वलुआ कुछ भी जो आए वो लिख दीजिए। ठीक है ना, वो समझना है। तो आई एम XYZ ए रेसिडेंट ऑफ गोविंदपुर प्रयागराज। किसी का नाम भाई गांव में हो कलुआ, बुरा मत मानना, दिल पर मत लेना, ठीक है ना, वैसे बोल रहे हैं। तो आई एम XYZ, मैं XYZ ए रेसिडेंट एक निवासी हूं गोविंदपुर प्रयागराज। ठीक, गोविंदपुर प्रयागराज यानी मैं प्रयागराज के गोविंदपुर का एक निवासी हूं।
ठीक, मैं XYZ, यानी बोलते हैं ना कि मैं महेश कुमार, कोई इंट्रो देता है अपना, क्या कहता है कि मैं महेश कुमार प्रयागराज का रहने वाला, वही चीज कह रहा है कि मैं XYZ प्रयागराज के गोविंदपुर का निवासी हूं। आगे लिखेंगे बच्चों, आई एम राइटिंग दिस लेटर, कि मैं ये पत्र लिख रहा हूं, यू टू, आपको, अबाउट इश्यू एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु, कि मैं आपको यह पत्र ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण हेतु ये लिख रहा हूं। आगे लिखेंगे, पीपल इन आवर सोसाइटी, कि हमारे जो सोसाइटी में लोग हैं, हैव बीन थ्रोविंग गार्बेज, वो क्या है, कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, ऑन द रोड, से यानी सड़कों पर, एंड सोसाइटी पार्क्स, और जो सोसाइटी में पार्क हैं यानी जो खुले जगह हैं, ठीक। मेनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवर, लाइक जैसे कि काउस, गाय, डॉग्स, कुत्ते, एंड अदर स्ट्रीट एनिमल्स, और जो अन्य गली के जानवर हैं, ईट दीज प्लास्टिक, इन प्लास्टिक को खा लेते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं, ठीक। कहे मतलब इसमें यह कह रहा है कि हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं, ठीक, हमारे सोसाइटी के, बोल रहा है ना, पीपल इन आवर सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के जो लोग हैं वो कूड़ा करकट को, हैव बीन थ्रोविंग गार्बेज, यानी कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, ऑन द रोड, सड़कों पर, एंड सोसाइटी पार्क, और सोसाइटी पार्क में। फिर आगे कह रहा है, मेनी एनिमल्स, यानी बहुत सारे जानवर, लाइक जैसे कि काउस, डॉग्स, एंड अदर स्ट्रीट्स एनिमल, यानी और गली के अन्य जानवर, ठीक, ईट दिस प्लास्टिक, इन प्लास्टिक को खा लेते हैं, एंड डाई, और मर जाते हैं। आगे लिखना है बच्चों कि द सैनिटेशन वर्कर्स डू नॉट डू देयर ड्यूटी प्रॉपरली, ठीक, यानी जो स्वच्छता कर्मी हैं, ठीक, स्वच्छता जो कर्मी हैं, जो साफ सफाई करते हैं, वो क्या है, ठीक तरीके से अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। वही तो कह रहा है कि द सैनिटेशन वर्कर्स, यानी जो स्वच्छता कर्मी हैं, डू नॉट डू देयर ड्यूटी, अपनी ड्यूटी को नहीं करते हैं प्रॉपरली, ठीक तरीके से। जाहिर सी बात है भाई, आज हर कोई क्या है, पैसा खा करके बैठा है, जब कोई अधिकारी आता है तो तुरंत साफ सफाई में लग जाते हैं, बाकी राम भरोसे चल रहा है, चारों तरफ गंदगी है, कूड़ा करकट है, ढेर लगा रहा है। बस वही होते ना कि भाई मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, सोचते हैं भाई सरकार गवर्नमेंट पगार तो दे रही है, खाओ, मजे करो, ऐश करो, क्या जाता है भाई, जब कोई अधिकारी आएंगे तो 2-4 दिन में सब हो जाएगा। वही चीज है, तो वही चीज कह रहा है कि जो सैनिटेशन वर्कर हैं वो ठीक तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। आगे लिखा है कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, यू टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन, मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लीजिए। आई शैल, कह रहा आई शैल, यहां पे बी होगा, आई शैल बी, ठीक, आई शैल बी ईगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, ठीक, मैं उत्सुकता से आपका इंतजार करूंगा कि जल्द ही इस पर कोई एक्शन लीजिए। फिर लिखेंगे वही चीज, योर्स फेथफुली, आपका हित चाहने वाला या आपका हितकारी कौन है, XYZ है। इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों क्या करेंगे, लेटर इस टॉपिक पर लिख सकेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए हमारा अगला टॉपिक यानी किस टॉपिक पर लेटर है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों, कह रहा है कि राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू कंप्लेंट, उनसे क्या शिकायत करना है, अगेंस्ट यानी के विरुद्ध, द शॉर्टेज यानी कमी ऑफ बुक्स, किताबों के, इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, की कॉलेज के पुस्तकालय में, ठीक। कह रहा है कि अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के अभाव के संबंध में एक शिकायती पत्र लिखिए कि भाई साहब क्या है, आप जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जहां पर पढ़ रहे हैं, वहां की लाइब्रेरी में किताबों का अभाव है, ठीक, यानी किताबों की कमी है। जो नई नई किताबें आती हैं उन किताबों का कोई भी वहां पर संस्करण मतलब नहीं है। इसलिए क्या है, आपको प्रधानाचार्य को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, और ये लेटर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने देखा बच्चों वो भी इंपॉर्टेंट है दो, और ये तो और भी ज्यादा
इंपॉर्टेंट है। ठीक, शिकायती पत्र इस टॉपिक पर कुछ ज्यादा ही पूछा जाता है, आपको खुद मालूम होगा। आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन कई बार दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो लिखेंगे कैसे? सेम उसी तरह, कोई चेंजिंग, देयर इज नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं करना बच्चों। जब एप्लीकेशन होता है तब उसमें लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। देखिए, टू द प्रिंसिपल वगैरह ना वो प्रार्थना पत्र में, एप्लीकेशन में लिखा जाता है, लेटर पत्र में नहीं। ठीक, पत्र में जो लिखने का तरीका है वो चेंज हो गया है, वो तरीका यही है। तो आप कैसे लिखेंगे? तो यहां से हमने बोला सबसे पहले जो अभी करते चले आए हैं वही, सबसे पहले आप शुरू में लिखेंगे सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता क्या है? सुरेश। ठीक, अब यहां पर गली नंबर आप कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, 12/27, ऐसे कुछ भी, 25, 28, व्हाटएवर, कुछ भी, प्रयागराज। फिर एक लाइन छोड़ेंगे बच्चों, तो हमने बताया कि डेट मेंशन करेंगे, कोई भी डेट इस तरह से लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद रिसीवर एड्रेस। ठीक, यानी सबसे पहले भेजने वाले का पता, दूसरे पे डेट तारीख लिखना है, तीसरे पे लिखना है जो आपके लेटर को रिसीव करेगा। तो कौन? द प्रिंसिपल, देव प्रयाग कॉलेज, मतलब देव प्रयाग कॉलेज प्रयागराज। ये देव प्रयाग हमारे यहाँ का एक कॉलेज है, ठीक है ना, एक हमारे यहाँ का कॉलेज है, उसका नाम ऐसे लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई देव प्रयाग, ठीक, प्रयागराज के देव प्रयाग के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भाई हमारा सब्जेक्ट क्या है? शॉर्टेज ऑफ बुक इन कॉलेज लाइब्रेरी। तो कॉलेज के लाइब्रेरी में किताबों की कमी है। ठीक, ये हमारा विषय है। फिर लिखेंगे डियर सर, या हमने बताया कि रिस्पेक्टेड सर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डियर सर लिखिए या रिस्पेक्टेड सर, इतना याद रखना बच्चों। क्लियर हो गया? फिर आप जस्ट इसी के नीचे देखिए, जगह की वजह से हमने बोला ना थोड़ा हम इधर कर दिए हैं, लेकिन आपको नहीं यहां से ऐसे लिखने लगोगे गलत हो जाएगा, वो तरीका गलत होता है। ऐसे कॉमा करिए जस्ट इसी के सामने से, हम तो कहेंगे इधर से नहीं, बस इधर से ही आप लिखें। ठीक, तो यहां पर आप कॉमा किए, फिर नीचे लिखेंगे कैसे? चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से है। लिखेंगे कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं, ठीक, डियर सर, यानी मेरे प्रिय मित्र, सॉरी मित्र कहां से आ गया, सर आ रहे हैं ना, कि मेरे प्रिय सर। ठीक, कौन? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का एक छात्र हूं। आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू द लाइब्रेरी, कह रहा है कि मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहूंगा। बोल देना कि सर मैं आपका ध्यान लाइब्रेरी की तरफ खींचना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि भाई समस्या है। तो वही चीज है बच्चों कि मैं, आई वुड लाइक टू ड्रा, कि मैं खींचना चाहूंगा योर काइंड अटेंशन, आपका ध्यान, टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की तरफ। लिखेंगे आगे द नंबर ऑफ बुक्स, कहना कि किताबों की जो संख्या है, केप्ट यानी जो रखी है, इन द लाइब्रेरी, पुस्तकालय में, इज इनसफिशिएंट, मतलब क्या है? ठीक नहीं है। सफिशिएंट, देखिए इनसफिशिएंट का मतलब अपर्याप्त होता है। ठीक, कि कह रहा है कि जो किताबें लाइब्रेरी में रखी हैं वो पर्याप्त नहीं है। सो, ठीक, इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स इन कॉलेज लाइब्रेरी, इसलिए वी हैव बीन एक्सपीरियंसिंग, हम अनुभव कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ बुक्स, यानी जो नए संस्करण की किताबें, जो न्यू प्रिंट होकर की किताबें आती हैं। ठीक, लेटेस्ट मतलब नई, एडिशन का मतलब संस्करण होता है, आप बुक्स यानी किताबों का, इसलिए हम जो नए संस्करण की किताबें हैं उनकी कमी का अनुभव कर रहे हैं इन कॉलेज लाइब्रेरी, यानी कॉलेज की लाइब्रेरी में। ठीक, आगे लिखेंगे बच्चों कि इट वुड बी रियली ग्रेट, ये बहुत ही बड़ी बात होगी, इफ देयर वुड बी एनफ बुक्स इन लाइब्रेरी, यदि लाइब्रेरी में पर्याप्त किताबें हो जाएं। ठीक, अगर पर्याप्त लाइब्रेरी में अगर पर्याप्त किताबें हो जाएं तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, यानी आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सो इसलिए ही, सॉरी यहां पर बच्चों ही नहीं रहेगा, सो ही के स्थान पे वी होगा। ठीक, सो वी कैन अपग्रेड आवर नॉलेज, सो ताकि हम क्या करें, अपने ज्ञान को
अपग्रेड कर सकें, बूस्ट कर सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। ठीक, वही जो कह रहा है कि इट वुड बी रियली ग्रेट, ये बहुत ही बड़ी बात होगी यदि क्या है लाइब्रेरी के पुस्तकालय में पर्याप्त किताबें हो जाएं, ताकि वी कैन अपग्रेड अवर नॉलेज, ताकि हम अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, ठीक, यानी बढ़ा सकें। क्लियर होगा बच्चों? चलिए आगे लिखना है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस मैटर। देखिए लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है भाई? इंतजार करना, देखना संबंधित है। योर पॉजिटिव आपके सकारात्मक रिस्पॉन्स, ठीक है ना, प्रतिक्रिया की। रिगार्डिंग माने से संबंधित, दिस मैटर इस मामले से। तो क्या है कि मैं आशा करता हूं कि भाई आप इस मामले से जल्द ही जल्द कोई पॉजिटिव यानी सकारात्मक प्रतिक्रिया लेंगे। ठीक, इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से लिखेंगे और नीचे भाई वही चीज कि योर्स फेथफुली, आपका हित चाहने वाला कौन है भाई? आपका हित चाहने वाला कौन? नहीं जानते कौन है? कलुआ। कलुआ को नहीं जानते? कलुआ को जो नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, है ना। तो इस तरह से बच्चों आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लेटर लिख सकेंगे। आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके बीच में हम ऐसे ही मजेदार टॉपिक को पहुंचाते रहे। और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी बच्चों एक दो लेटर अब हम जो आपके और हैं दूसरे वाले टॉपिक में, ठीक, हमने बोला ना 2 तरीके के लेटर होते हैं, तो उसमें से भी आपको हम कुछ लेटर यानी इनफॉर्मल लेटर में भी बता देंगे। ठीक है ना, चलिए।